हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी होम मेकर्स अपने घर के कामों में इतना बिजी रहते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है, कब सुबह होती है और कब शाम। फिर भी हमें इस तरीके से लगता है कि हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं है, क्लीन नहीं है, क्योंकि हमारा घर बार बार या तो बिखरता रहता है या फिर हम उस काम को बाद में करने की सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स फॉलो कर रही हूँ जिनमें आप क्या कर सकते हो खुद में और साथ साथ अपने बच्चों में भी ऐसे हैबिट्स आप इम्प्रूव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका घर काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन रहेगा। तो आज की वीडियो में बस छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बच्चों के लिए बताऊंगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप अगर हस्बैंड वगैरह भी हैं तो आप उनके साथ भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हो कि जैसे ही कि बच्चे घर में आते ना तो शूज़, बैग, उनकी बॉटल, टिफ़िन सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो ऐसे ही इधर उधर रख देते हैं। अगर आप अपने बच्चों के अंदर अगर हैबिट को डाल देते हो कि बॉटल को स्कूल से आते ही उसमें से पानी निकाल के आप अपनी बॉटल को सही जगह रख दीजिए। टिफ़िन को चाहे वो धो के ना रखे लेकिन वो सिंक एरिया के पास उस बॉटल को रख सकते हैं। अपना जो भी सामान है, शूज़ और साथ साथ में बैग वगैरह, तो वो सब कुछ क्या कर सकते हैं, अपनी जगह पर रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका घर काफ़ी अच्छे से क्लीन रहेगा। क्योंकि सुबह सुबह हम काम करके फ्री होते ही हैं और फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा घर वापस से बिखरना शुरू हो जाता है। तो बस अगर बच्चों में भी आप छोटे छोटे अगर घर के कामों में अगर उनको बोलेंगे कि बच्चों ने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो मैं अपने यहाँ पर, मेरा जो बेटा है वो तो काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अपने इस तरीके के काम कर ही लेता है, और लेकिन मैं इसको बोलती हूँ कि खुद के भी रखे और साथ साथ में अपने भाई के भी रखे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और देखिए, स्कूल से आने के बाद जूते वगैरह कुछ भी इधर उधर नहीं बिखरे, तो वो अपनी जगह पर अगर सामान रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। घर के अंदर काफ़ी ऐसे स्पेस होते हैं जहाँ पर हमें क्लीनिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है और ना ही डेली हम वहाँ पर क्लीनिंग कर पाते हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फटे पुराने सॉक्स नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो। और मेरे पास तो ये कंघा है, अगर आपके पास कुछ ऐसी ही पतली कोई चीज़ है बड़ी तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से आप टाइम टू टाइम इस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हो। देखिए, काफ़ी मिट्टी वगैरह फिर भी निकली है। मैंने अभी इसको 8 से 10 दिन पहले इसकी क्लीनिंग की थी। 8 से 10 दिन पहले मतलब क्लीनिंग इसकी कुछ इस तरीके से हो गई थी, क्योंकि हमें बेड को हटाना पड़ा था, पीछे की तरफ रिमोट वगैरह गिर गए थे, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा पलंग को सरकाना पड़ा था, जिसकी वजह से इसकी पहले से ही क्लीनिंग हो गई थी। फिर भी देखिए, 8 से 10 दिनों के बाद मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, फिर भी इसके अंदर काफ़ी मिट्टी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम यहाँ पर साइड में जो कॉर्नर से जहाँ पर हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर इस तरीके से देखिए बाल वगैरह या मिट्टी होती है वो सब इसके ऊपर चिपक के आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा घर भी काफ़ी क्लीन रहता है। अब साइड में हाथ नहीं जा रहा था तो मैंने अपने बैंगल्स को उतार के डाला, जिससे मेरा हाथ इजीली अंदर की तरफ चला गया था। तो कहीं भी ऐसा एरिया हो सकता है, बेड के नीचे, ड्रेसिंग या फिर अलमारी वगैरह, काफ़ी हमारे घर में ऐसे स्पेस होते हैं कि वहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ हमारे यहाँ पर डस्टिंग काफ़ी हो जाती है, जिसमें देखिए काफ़ी कचरा निकलता है। तो आप इसको टाइम टू टाइम आप चाहो तो इसको इस तरीके से छोटी सी टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर को क्लीन रख सकते हो। मैं जब भी काम करती हूँ ना, अपना जैसे वीडियो शूट कर रही हूँ तो बच्चों को साथ लेके ही बैठ जाती हूँ, और ना मैं नहीं बुलाती ना तब भी वो आ जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो इनका माइंड भी शार्प होता है और साथ साथ में मुझे यहाँ पर दूसरे रूम में जाके उनका ध्यान नहीं रखना पड़ता, मेरे साथ बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। वरना मुझे बार बार उनको चेक करके आना पड़ता है वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। तो इस तरीके से आप भी अपना टाइम बचा सकते हो।
मैं यहाँ पर अपने बच्चों को क्या करती हूँ, लंच में सभी यहाँ पर गोल पूड़ी बना के सभी देते होंगे, और या फिर आप चाहो इसको अलग अलग शेप भी आती है मार्केट में, तो आप वो भी बना के दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस तरीके से मेरे पास कोई भी यहाँ पर इस तरीके की कटिंग वगैरह नहीं है, तो मैं सिर्फ जिस तरीके से रोटी बनाते हैं वैसे रोटी बना के उनकी कटिंग कर लेती हूँ, और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके की ट्रायंगल शेप बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, मेरा बेटा तो काफ़ी इसको जो टिफ़िन है ना काफ़ी उसको पसंद आता है, और वो इसको फिनिश करके ही आता है। अगर मैं सिंपल पराठा डालती हूँ तो फिर भी थोड़ा बहुत टुकड़ा उसका वापस आ ही जाता है, लेकिन ये चुबिल और बिल्कुल इनका तो साइज़ भी होता है ना, मैं बिल्कुल छोटा छोटा रखती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है उनको ना मतलब छोटे छोटे आइटम्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। ये बिल्कुल देखिए कुछ भी इसमें नहीं करना होता, सिंपल सा तरीका है। शायद आप लोग भी ऐसे ही अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, हो सकता है मुझसे ज़्यादा बेस्ट करते होंगे। तो मैं बस यहाँ पर सिंपल सा तरीका था, मैं खाना बना रही तो सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप जब भी सब्जी बनाए हो या कोई चावल वगैरह जब भी हम बनाते हैं ना, तो कभी कभार हमारे ना किचन से फ्री होने के बाद हम ऐसे ही गैस पर रख के चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा किचन काफ़ी है ना डर्टी सा लगता है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता है, सामान इधर उधर बिखरे हुए से लगते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस सब्जी को जिस बर्तन में भी आपको निकालना है उस बर्तन में आप उसको निकाल लीजिए, और उसके बाद उस बर्तन को आप वॉश करके रख दीजिए, जिससे आपका सिंक का एरिया भी खाली रहेगा और साथ साथ में आपकी गैस या काउंटर टॉप भी खाली रहेगा, जिसकी वजह से आपका किचन बिल्कुल क्लीन लगेगा। तो मैं जब भी यहाँ पर सब्ज़ी बनाती हूँ तो जैसे ही फ्री होती हूँ इस तरीके से निकाल के मैं इसको वॉश करके रख देती हूँ। ये मेरी एक बेटी की माला है, आपके पास भी कोई इस तरीके की माला वगैरह होगी ही, तो वो ऐसे ही यहाँ पर जो पीछे का हुक था ना वो टूट गया है, ऐसे ही वेस्ट पड़ी थी, तो मैं इसको रख रखा था किसी क्राफ्ट वगैरह यूज़ करने के लिए। इसके मोती काफ़ी अच्छे हैं तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लूँगी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एज ए टिश्यू होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हो, टॉवल हैंगिंग बना सकते हो, जो आप चाहो, जो आइडियाज़ आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। मैं इस तरीके से टिश्यू को हैंग कर रही हूँ, आप कहीं भी इसको हैंग करके इसको अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। कुछ भी ऑर्गेनाइज़र हमें बनाना नहीं पड़ा, और देखिए सिंपल सी माला ने हमारा काम कर दिया है। आप चाहो इसकी जगह आप टॉवल को भी हैंग कर सकते हो, या और कुछ अगर आप हैंग करना चाहो तो वो भी हैंग कर सकते हो। मेरे बच्चों के पुराने टेडी बियर वगैरह थे तो फट गए थे, किसी की आंख निकल गई थी, कुछ फट गए थे, तो मैंने उनको क्या किया था उनमें से निकाल के, और एक दिन के लिए मैंने उनको धूप भी लगाई थी ताकि उनमें से कोई स्मेल वगैरह जो भी है वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद मेरे पास जैसे पुराने कुशन कवर थे जिनकी जिप वगैरह सब कुछ ख़राब था, तो मैं इनको या तो नीचे जैसे कुशन के नीचे बेस में लगा लेती हूँ, या फिर इस तरीके से यूज़ में कर लेती हूँ। तो आप कुशन को इस तरीके से फिल कर लीजिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपके कुशन बन के रेडी हो जाएंगे। ना ही आपको कुशन को स्टिच करना पड़ेगा, बस यहाँ पर जो जिप वाला पोर्शन अगर आपका सही है तो आप जिप को डायरेक्ट बंद कर दीजिए, वरना इस तरीके से आप इसको स्टिच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरी जिप ख़राब है तो मैं यहाँ पर इसको लॉक करके इसको कुशन कवर को रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ना ही मैंने कुशन कवर को स्टिच किया है और ना ही इसके लिए कोई फाइबर अलग से लेके आई थी। तो यहाँ पे हमारे कुशन कवर रेडी है, और उसके बाद आपके जो भी नए कुशन हैं वो आप इन पे लगा के आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट में लेने जाओगे आपको 200-300 से कम ये कुशन नहीं मिलेंगे। तो देखिए हमने घर पर ही इनको बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से ही घर पे रेडी कर लिया है। अब आप यहाँ पर घर में डेकोरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरीके से जितने कुशन बनाना चाहते हो उतने बना सकते हो। मेरे बेडरूम में 3 का सेट था तो इसलिए मैंने 3 का ही बनाया है, और देखिए मेरे कुशन कवर दूसरे रूम के लिए भी रेडी हो गए हैं। उसके बाद देखिए मैं किचन में इस तरीके के जो प्लास्टिक बॉक्स होते हैं ना, मैं इनका काफ़ी यूज़ करती हूँ, चाहे फ्रीज़ हो या किचन एरिया में कहीं भी। तो इस तरीके से जो मेरी ऑयल वाली बोतल होती है तो उनको मैं डायरेक्ट नहीं रखती हूँ ऐसे ही। और जब हमारा किचन का फर्नीचर बनाया था तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ काउंटर टॉप के लिए कोई भी अभी ऑर्गेनाइज़र नहीं लाई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो मैंने ये बॉटल रैंक बनवाया है तो वहीं पर मैं इस तरीके से बॉटल को रखती हूँ। लेकिन इस तरीके से रखने से क्या होता है कि ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ से लीक होता ही रहता है जब हम इसको यूज़ करते हैं।
तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर टिश्यू को लगा दीजिए अगर आपके पास ऐसी बास्केट नहीं है, वरना आप इस तरीके से बास्केट में नीचे टिश्यू लगाते हुए इसको नीचे की तरफ अरेंज कर दीजिए। और काफ़ी अच्छी मुझे बात मेरी खुद की ये लगी कि जो मेरी बास्केट थी ना, इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई थी। मुझे लगा इसके अंदर नहीं आएगी, लेकिन ये आ गई थी। अब देखिए ये ईजिली इसके अंदर रहेगी, गिरेगी भी नहीं खोलने में करने में, और साथ साथ में इसका जो ऑयल वगैरह भी है ना वो टिश्यू पे ही गिरेगा, ताकि हमें बास्केट को बार बार वॉश भी नहीं करना पड़े। तो 2 तरीके मैंने आपको इसमें एक साथ बता दिए कि आप इस तरीके से बास्केट का भी यूज़ कर सकते हो और साथ साथ में इसको रखने का तरीका भी। उसके बाद देखिए मेरे किचन में ये सॉस की बॉटल काफ़ी ख़त्म होती ही रहती है, तो मैं यहाँ पर इसका काफ़ी सिंपल सा आपका यूज़ बता रही हूँ कि जब भी ये खाली हो जाए तो आप इसको इस तरीके से वॉश कर लीजिए अच्छे से, और वॉश करने के बाद आप इसको एज ए प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें मनी प्लांट्स लगा देती हूँ और यहाँ पे पानी फिल करके इसमें मनी प्लांट्स लगा के, जिससे पानी में काफ़ी अच्छे से ये ग्रो भी हो जाता है। और यहाँ पर काफ़ी लोग इस तरीके के ट्रांसपेरेंट ग्लास के ना काफ़ी परचेज भी करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, लेकिन आप चाहो तो इस तरीके से कांच की बोतल भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और आपका घर भी डेकोरेट रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पर अपने किचन में जो विंडो है वहीं पर रखती हूँ। उसके बाद देखिए ये एक प्लास्टिक का मेरे पास बॉक्स था जिसका जो लिड था ना टूट गया था। तो अब ये जो बॉक्स है काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो इसका लिड काफ़ी सॉफ्ट था, रबड़ का था, तो इसलिए वो जल्दी टूट गया था। और यहाँ पर अब ये बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो सोचा इसको कैसे यूज़ करूँ। तो आप इसको मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हो। एक तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो आप इनको एज ए इस ट्रे में भी यूज़ कर सकते हो। देखिए कॉर्नर्स में इस तरीके से अगर आप प्लांट्स को डाल के रखेंगे तो आपकी बास्केट और जो आपने यहाँ पर ये बॉटल्स यूज़ की है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और जब हम इस तरीके से कॉर्नर्स में रखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर क्लीनिंग करने में भी आसानी होती है, एक एक बोतल को हटाना नहीं पड़ता और इजीली हम यहाँ पर इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए इसको इजीली क्लीनिंग कर ली, वापस से हमने इसको अपनी जगह पर रख दिया। वरना हमें एक एक बोतल को इस तरीके से निकाल के रखना, इस तरीके से निकालेंगे तो काफ़ी हमारा टाइम भी ख़राब होएगा, और देखिए इस तरीके से फिर हमें क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत भी होएगी। आप चाहो तो अगर आपके पास छोटी छोटी प्लेटें हैं तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे रखते हैं ना, तो ये गिर जाती है। कभी कभार इतनी गिरती रहती है ना, का कितना ही सेट कर लो फिर भी ये बिल्कुल भी सेट नहीं होती है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से प्लेटर ऑर्गेनाइज़र की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बॉक्स जैसा आपका बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ की प्लेटें इसके अंदर रख सकते हो। या फिर आप छोटे मोटे इसके अंदर अपने जैसे एक्स्ट्रा जो हमारे पास ये कॉफ़ी वाली या हींग की जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, आप चाहो तो उनको भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो काफ़ी सिंपल सा तरीका है कि आपको कोई भी मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको अलमीरा में भी, अपने वार्डरोब में कहीं आप इसको यूज़ करना चाहो कोई कॉस्मेटिक सामान रखने के लिए, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ आपको एज ए आइडिया दिया है कि आप इनके अगर लिड ख़राब हो जाए तो इनको फेंक के ना, आप इनको बास्केट की तरह यूज़ कर सकते हो। मेरी अलमीरा में यहाँ पे देखिए स्पेस काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर हैंग करने के लिए वैसे स्पेस भी है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो यहाँ पर सेल्फ एडेसिव इस तरीके के हुक्स आते हैं, मैं इन हुक्स का यूज़ करूँगी और इनको यहाँ पर लगा दूँगी। अब क्योंकि स्पेस काफ़ी है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना रख सकते हैं। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाया है, सिंपली जो हमारे वॉल पे जो लगाने वाला हुक होता है वो वही उन्हीं को यूज़ किया है, हैंगिंग हुक को, जो मल्टी हुक वाले होते हैं। बस उसको एक हुक में मैंने इस तरीके से लगा दिया है। और अब देखिए मैं इसको इन तरीके से बैग को वर्टिकली यहाँ पर हैंग कर दूँगी, क्योंकि वैसे अगर मैं लगाती हूँ तो ये जो हुक है यहाँ पर इसमें अलमारी में पूरा सेट भी नहीं होएगा, तो इसलिए मैंने इसको वर्टिकल लगा लिया है। और लगाने के बाद मैंने सारे अपने पर्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। आप चाहो तो इसको सेम आप वॉल पर भी लगा सकते हो इस तरीके से। जैसे अगर आपका एरिया है, अगर आपको वर्टिकली एरिया यूज़ करना चाहते हो तो आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हो। तो इस हुक को भी आप यहाँ पर, और अगर पर्स की जगह अगर आपके घर में जैसे कोई कैप यूज़ कर रहा है, चाहे बच्चों की हो, हस्बैंड की, किसी की भी हो, तो आप इस तरीके से कैप को भी ऑर्गेनाइज कर रख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर जो कैप वाला आइडिया था मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि मैं इस तरीके से जो कैप थी ना वो सारी इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गई थी और कहीं भी बिखरी भी गंदी भी नहीं लगती। तो मेरी अलमीरा में काफ़ी अच्छे से ये ऑर्गेनाइज है, तो मैं तो कैप को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ।
जब भी हम यहाँ पर आटा छानते हैं ना, काफ़ी ये वाला जो वीडियो है काफ़ी यूट्यूब पर भी काफ़ी वायरल हो रखा है कि जिस तरीके में सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, जो ज़्यादा नहीं देखते हैं अगर रील्स वगैरह, तो मैं उनके लिए ये आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ कि जैसे ही हम छोटे बर्तन में अगर इस तरीके से आटा छानते ना, तो देखिए ये इस तरीके से हमारा आटा यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर छोटी सी आपको टिप्स बता रही हूँ कि आप इस तरीके से यूज़ करने की बजाय आप ग्लास में आटा ले लीजिए और उसके बाद इस ग्लास को इसके ऊपर यहाँ पर छलनी के अंदर आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको घुमा लीजिए। घुमाने के बाद अब जो हमारी प्लेट है ना, बस उस प्लेट के अकॉर्डिंग ही हमें ग्लास को थोड़ा थोड़ा वहीं पे उसी जगह पर बस हिलाते रहना है। यहाँ पर जो हम आटा छानेंगे ना, बस वो छोटी वाली प्लेट के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं गिरेगा। तो आप यहाँ पर आसानी से इसको देखिए इजी तरीके से आप अपने छोटे से बर्तन में आप आटे को छान सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार हम आटा या तो थोड़ा लेते हैं, या किसी किसी की आदत होती है कि छोटे बर्तन जैसे जिसको बोलते हैं दामा बोलते हैं, उनमें आटा भी गूंथते हैं परात में गूंदने की बजाय। तो आप इस तरीके से अगर उनमें भी आटा छानते हो, तब उसके लिए भी आपके लिए ये वाला आइडिया काफ़ी अच्छा है। आपका इससे काउंटर टॉप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा और ना ही आपको यहाँ पर काउंटर टॉप की सफाई करनी पड़ेगी, वरना काउंटर टॉप पे आटा गिरने के बाद हमारा यहाँ पर सफाई करने से हमारा टाइम काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल छोटी सी टिप्स थी। अगर ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोग इस वीडियो को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए हम काफ़ी बार ऐसे कुछ भी सामान लेके आते हैं ना, तो इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स साथ में आते हैं। तो मैं यहाँ पर जब मैंने ये लेके आई थी ना, तो ऐसे मेरे पास 4 बॉक्स थे। तो मुझे ये बॉक्स छोटे छोटे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो सोचा इनको वॉश करके किचन में यूज़ कर लेती हूँ थोड़े छोटे मोटे मसाले डालने के लिए। तो यहाँ पर इसका स्टिकर भी उतारना ज़रूर था, क्योंकि मुझे दूसरे स्टिकर भी अच्छे नहीं लगते फिर। तो यहाँ पर आप इसको ड्रायर की हेल्प से इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा उतारने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद देखिए, क्योंकि इसमें ड्रायर करने से क्या होता है, इसका जो ग्लू है ना वो थोड़ा सा पिघल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पर हमारा स्टिकर है ना काफ़ी आसानी से उतर जाता है। तो देखिए कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं फटा और पूरा स्टिकर हमारा एक साथ यहाँ पर उतर गया है। अब देखिए हमारा बॉक्स देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको अगर मैं किचन में यूज़ करूँगी तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और ये स्टिकर भी देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटा। अच्छे से मैंने इसको गर्म किया था और उसके बाद ही मैंने इसको उतारा था। हम किचन में जब भी ना कढ़ाई में इस तरीके से पूड़ी वगैरह तलते ना, तो फिर क्या होती है कि ये इस तरीके से जो झर्रा होता है ना, वो बार बार नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर आपको आज सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ कि यहाँ पर एक स्पून ले लीजिए और स्पून की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर हैंग कर सकते हो। तो मैंने स्पून को इसमें डाल दिया है और अब देखिए हमारा जर्रा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। जर्रा गिरने से कई बार तेल के छींटे गिर जाते हैं और बार बार जर्रे अगर अंदर रह जाता है तो जर्रा जलने का भी डर रहता है। तो इस ट्रिक में आपका स्पून काफ़ी यूज़फुल रहेगा। हमारे घर में जब भी ये के हैंगिंग टॉवल होते हैं ना, तो हमारे घर में जैसे मान लो ज़्यादा हमने नहीं रख रखे, एक ही रख रखा है और उसके बाद हम उसको वॉश करने के लिए रख देते हैं, तो फिर तब तक यहाँ का एरिया खाली रहता है जब तक वो ड्राई नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल से इस यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये टॉवल लिया है, इस टॉवल को मैंने फ़ोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद तो सिंपल तरीके से जो हम नोट लगाते हैं एक यहाँ पर, वैसे आपको नोट लगा लेनी है। और नोट लगाने के बाद आपको थोड़ा सा टॉवल को सेट करना है, जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल बटरफ्लाई लुक यहाँ पर देने लगेगा। अब जब तक आपका टॉवल ड्राई नहीं होता या फिर आप थोड़ा बहुत इसको चेंजअप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से छोटे टॉवल लेके आप इस तरीके से यहाँ पर अपने वॉश बेसिन या कहीं भी किचन एरिया जहाँ भी आपको लगे वहाँ पर भी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टॉवल नहीं है तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो लुक है ना वो बटरफ्लाई शेप दे रहा है। तो आप इस तरीके से छोटे से टॉवल को लेके आप इसको यूज़ कर लीजिए, और अगर आपके पास है नहीं आपके पास तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। हमारे घर में काफ़ी ऐसे जब बच्चों के खिलौने लाते हैं या कोई सामान लाते हैं तो इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं। ये मैं अपनी बेटी के लिए जब माइक लाई थी ना, तब का बॉक्स है। तो कुछ अंदर से फट भी गया था, तो अभी ये माइक को यूज़ करके वापस इसके अंदर रखती भी थी, लेकिन अब वो माइक भी ख़राब हो गया है तो बॉक्स भी अब कुछ यूज़ काम का नहीं रहा था, ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, जो माइक वाला शेप था ना उसको मैंने हटा दिया था।
हटाने के बाद इसके नीचे इसका जो स्पेस है ना वो काफ़ी अच्छा मिल गया था मुझे, काफ़ी मतलब मोटा था ना, तो ये काफ़ी अच्छा इसका स्पेस मिल गया था। तो अब देखिए एज ए हमें इसको स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो और यहाँ पर जिस तरीके से मैं इसको यूज़ करने वाली थी ना, सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि यहाँ पर मैं ये चेक बुक और डायरी रख रही थी, जिससे क्या इसका तो साइज़ है ना बिल्कुल स्किन के लिए परफेक्ट था, जैसे बस मैंने इसी के लिए ही बनाया है जैसे कोई। या फिर आप चाहो तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो सामान रखना चाहो आप वैसे रख सकते हो, जैसे मान लो ज्वेलरी वगैरह, या आप कोई ट्रैवलिंग में यूज़ करना चाहो तब वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने इतने टाइम से पहले एक ना कार्डबोर्ड का बॉक्स था मेरे पास, तो मैंने उसके अंदर इनको फिल करके रखा था। लेकिन अब मुझे ये बॉक्स मिल गया तो मैं इसके अंदर इसको फिल करके रख रही हूँ। और ऐसे ही मेरे पास एक और बॉक्स है जिसको मैंने पहले आपको बताया भी है, मैंने उसको डेकोरेट करके मैं अपनी बेटी को स्टेशनरी किट की तरह यूज़ करने के लिए दे दिया था, क्योंकि घर में बच्चे दो हैं तो दोनों के लिए लेके आना पड़ता है। तो दोनों के पास माइक थे, तो एक बॉक्स मैंने यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लिया है। जब भी हम पर्स को परचेज करते हैं ना तो अब उसमें पॉकेट नहीं होती, तो मैं यहाँ पर इस तरीके के जो छोटे बैग्स होते हैं ना मैं इनके अंदर रखती हूँ। बस पॉकेट ये बैग रखने से क्या होता है कि इसका जो स्पेस है ना वो काफ़ी यहाँ पर फिल हो जाता है और दूसरे सामान डालने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो वैसे तो मैं छोटे पाउच रख लेती हूँ इसके अंदर, देखिए इस तरीके से मेरा आधार कार्ड या कोई भी मुझे इसके अंदर नोट्स वगैरह जो भी कोई रखने होते हैं पैसे जो भी, तो मैं इसके अंदर डाल के रख लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास छोटा पाउच नहीं है, आपको बनाना नहीं आता, तो आप जो पुराने पर्स होते हैं ना, पुराने पर्स में से इस तरीके के जो पाउचेज होते हैं उनको आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये काफ़ी पुराना पर्स था जिसमें से मैंने ये कट पहले से ही करके रखा था, क्योंकि वो पहले से मैंने इसके अंदर डाल के रखा था। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसके ऊपर यहाँ पर अंदर की साइड में इसको लगा लेंगे। अगर आपका यहाँ पर फैब्रिक का बैग है तो आप डायरेक्ट चाहो तो हाथ से स्टिच भी कर सकते हो, वरना यहाँ पर मेरा तो ये लेदर का बैग है तो मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर ग्लू गन में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, भर भर के यहाँ पर अच्छे से आप ग्लू गन लगाइए, ताकि इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हम पॉकेट बनाएंगे ना काफ़ी अच्छी मजबूत हमारी पॉकेट बन जाएगी। और अगर हम थोड़ी सी ग्लू गन लगा के इसको ऐसे चिपकाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ही दिनों में हमारे काम जैसे बार बार पॉकेट को खोलने करने में क्या है ये निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें फिर से दोबारा ग्लू गन लगानी पड़ेगी और हमारी ग्लू गन फिर से वेस्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि पहले ही आप ग्लू गन को अच्छे से लगा लीजिए। देखिए समझाते समझाते मेरी यहाँ पर पॉकेट बन के भी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमारी पॉकेट का ये यूज़ करने के लिए रेडी है। तो अब आप इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी आप अपने सामान डाल के रख सकते हो, पैसे वगैरह जो भी, ताकि इससे क्या होगा कि आप जब भी दूसरा सामान डालोगे ना तो बिना पॉकेट के अगर डालते हैं ना तो कई बार पैसे या हैंकी वगैरह फ़ोन सारे मिक्स हो जाते हैं, जिससे एक दूसरे में सामान निकालते वक्त गिरने का डर भी काफ़ी रहता है। तो अब मैंने छोटी पॉकेट बना ली है, तो अब आप इस तरीके से सेफली इसके अंदर अपने पैसे या कोई भी कार्ड वगैरह रख सकते हो, और दूसरी साइड अपने फ़ोन या फिर जो भी आप इस पर्स के अंदर कैरी करते हो हैंकी वगैरह वो आप डाल के अच्छे से इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी पर्सेस के अंदर में इस तरीके की पॉकेट यहाँ पर बना के मैंने काफ़ी लगाई है, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पर जब भी यूज़ करती हूँ पर्स परचेज़ करती हूँ तो उसके अंदर पॉकेट नहीं होती है और या फिर काफ़ी छोटी होती है। घर में वायर इतनी इकट्ठी हो जाती है ना कि उनको ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम मार्केट से या तो परचेज कर लेते हैं इस तरीके के बॉक्सेस उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, या घर पर भी अगर जुगाड़ करके करते ना तब भी हम बॉक्सेस में डाल लेते हैं। लेकिन जब टाइम मिलने पर या हम इसको जब निकालने लगते हैं तो आपस में उलझ जाती हैं। तो बस उसके लिए छोटी सी ट्रिक्स है कि आप जब भी पुराने सॉक्स हो जाए तो इस तरीके से आप सॉक्स को यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लीजिए, और कटिंग करने के बाद एक एक वायर के अंदर आप इस तरीके से यहाँ पर इसको डाल के रख सकते हो। इससे क्या होगी कि आपकी वायर बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी, जो हमें वायर चाहिए उसको ढूंढने में भी आसानी होगी, साथ साथ में हमारा स्पेस भी काफ़ी अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जब मैंने वायर डाल के रखी थी तो ये सिर्फ बॉक्स भरा भरा लग रहा था, लेकिन अब बॉक्स काफ़ी खाली भी लग रहा है और यहाँ पर आपस में उलझेगी भी नहीं। और जैसे मैं क्राफ्ट का सामान यूज़ करती हूँ तो मेरे पास इस तरीके के लेसेस काफ़ी है, तो यहाँ पर इन लेसेस से भी क्या होती है आपस में उलझ जाती है, बार बार खुल जाती है। तो मैं इस तरीके से देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी इसको सॉक्स के जो हमने पीस कट किए थे इनके अंदर लगा देंगे। अब देखिए ये गिरती है तो बार बार लूज़ होके खुल जाती है, लेकिन ये देखिए अच्छे से टाइटली बंद हो गई है। तो अब हमारे यहाँ पर लेसेस भी ऑर्गेनाइज रहेगी। तो बिल्कुल छोटे टिप्स हैं, आप इनको बिना पैसे खर्च किए आप इनको यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपको मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हमारे घर में काफ़ी कुछ ऐसा सामान होता है ना, जैसे छोटी अलमीरा है, फ्रीज़ है या फिर जैसे वॉशिंग मशीन है। तो इस तरह के काफ़ी सामान होते हैं जिनको अगर हम ऊपर से कवर करके ना रखें ना, तो वो काफ़ी उस पर धूल मिट्टी भी गिरती रहती है। और साथ साथ में हम क्या करते हैं कि इन पे कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा सामान होते हैं जो हाथ में होता है, वो सामान हम रख देते हैं। तो इससे अच्छा है, देखिए ब्लाउज़ का पीस का मेरे पास कपड़ा पड़ा था ऐसे ही वेस्ट, तो मैंने यहाँ पर इस ब्लाउज पीस के कपड़े को क्या किया है, इसके ऊपर ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। यहाँ पर इसके ऊपर लगा दूँगी, इससे क्या होगा, इसके जो अलमीरा का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो जाएगा, ताकि ऊपर से देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। और साथ साथ में मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। उससे क्या होगा कि यहाँ पर डेकोरेट होने की वजह से हम इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा सामान भी नहीं रखेंगे। अब जब तक हम लोग किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते ना, तब तक वहाँ पर हम ऐसे ही कोई ना कोई सामान हम ऐसे ही रखते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सामान इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसकी वापस से हमें क्लीनिंग करनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार हमारे पास क्या होते हैं कि एज हम गिफ्ट की तरह या फिर हमारे घर में भी फंक्शन वगैरह होते हैं, तो हम इस तरीके से हैंकी को क्या करते हैं, पैक करते हैं। तो एक छोटी सी आपको टिप्स बता रही हूँ, हैंकी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको पैक कर सकते हो। तो पहले आपको 2 हैंकी लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर दोनों हैंकी को साथ में लेते हुए इस तरीके से आपको रबड़ बैंड से टाई कर देना है। हमें इसको इस तरीके से बंद करना है, जिस तरीके से टॉफ़ी होती है बस वैसे ही हमें इसको बंद करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे हैंकी और लेने हैं। आपको जितने हैंकी लेने हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर अंदर की साइड से हमें इसको इस तरीके से रख देना है। अब ये इस तरीके से लगेगा अंदर की साइड, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो मटर होते हैं, मटर की तरह इसका लुक बिल्कुल आएगा। और बाहर से इसका जो लुक है वो बिल्कुल टॉफ़ी की तरह लुक आ रहा है। तो आप इसको चाहे मटर समझिए या फिर टॉफ़ी, जो भी समझे, तो काफ़ी इजी तरीका है। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर पैक कर सकते हो। तो कुछ भी हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की और ना ही ज़्यादा इसमें कुछ खर्च किया है, ना ही पेपर वगैरह हमने कुछ भी हमने इसमें यूज़ नहीं किया। बिना कुछ सामान यूज़ किए ही हमारी काफ़ी अच्छे से इसमें पैकिंग हो गई है। और बस आप थोड़ा और डेकोरेट करना चाहते हो, क्योंकि कुछ डेकोरेट करेंगे तो इसमें थोड़ा और भी अच्छा इसका लुक आएगा। तो मैंने यहाँ पर साइड में इस तरीके से रिबन को टाई कर दिया है, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आपके पास कुछ और बटन्स वगैरह हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। देखिए कितने अच्छे हमारी टॉफ़ी बन के बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरीके से पैकिंग वगैरह करके बहुत ही अच्छा इनका लुक दे सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने बेटी को यहाँ पर ये ब्रश पेन दिलाए थे, जो कि यहाँ पर इसको क्या है, काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो इनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे कंडीशन में बिल्कुल आपको लग रहा है कितना स्मूथ चल रहा है। और जो मैंने रेड कलर से चलाया था वो काफ़ी देखिए इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी कलर है, ये वाला कलर तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ख़राब हो चुका है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जो ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो गए ना, उनको आप एज ए ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं जिनमें मैंने इन ब्रश पेन का ही यूज़ करते हुए पेंटिंग की थी। तो अगर आपने गौर किया है तो आपको पता होगा। तो मैं अभी ज़्यादातर यहाँ पर जो भी ब्रश वगैरह यूज़ कर रही हूँ ना, आउटलाइन करने में या फिर कोई डिज़ाइन डालने में, तो मैं इसी में ही इसको यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप कलर लेते हुए यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर इनको फेंकने की बजाय आप इनको ब्रश पेन की तरह यूज़ कर सकते हो। और इतने सारे यहाँ पर इसके अंदर ब्रश पेन है, टोटल शायद मेरे ख्याल से ये 12 पेन होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अगर एक ख़राब भी हो जाता है तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ब्रश पेन नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, हमारे पास जो मस्कारा होते हैं ना, सॉरी आईलाइनर, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसको पेंटिंग करके इस पर कलर करके इसको बस वॉश करके रखा ही था ब्लैक कलर से, तब ये इसलिए ऐसा है कुछ। तो आप इसको डायरेक्ट उसको भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास क्या है कि एक ना टिफ़िन का जो लंच बैग होता है ना, मेरे पास वो बैग है। तो इसके अंदर क्या छोटे छोटे बॉक्सेस थे 4, तो उनको मैंने बॉक्सेस को तो मैंने पहले ही यूज़ कर लिया था। लेकिन अभी मैं जब इसकी क्लीनिंग कर रही थी किचन की, तब देखा ये बॉक्स मेरे पास ऐसे ही पड़ा है। तो सोचा इस बॉक्स के साथ ही कुछ आज यूज़ कर लेते हैं। तो काफ़ी नया बैग है, क्योंकि मैंने इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया था, सिर्फ टिफ़िन इसको निकाल के मैंने यूज़ कर लिए थे।
तो मैं सोचा इसको मैं एज ए ट्रैवलिंग की तरह यूज़ करूँगी। जब भी मैं बीकानेर की तरफ जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत मेकअप का सामान साथ लेके जाती हूँ। शादी वगैरह होती है, पता होता है, तब तो मैं सारा सामान लेके जाती हूँ, वरना यहाँ पर बिल्कुल थोड़े थोड़े सामान इस तरीके से अपने साथ कैरी करती हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखिए, इस बैग में आप डाल के इनको कैरी कर सकते हैं। और अगर आपका बैग जैसे पुराना हो गया है, आप उनको सोच रहे हैं कि नहीं ये ख़राब तो नहीं हुआ है लेकिन ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसको घर में भी एज ए स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप इसमें कुछ सामान डाल के, कोई भी कॉस्मेटिक सामान, किचन का सामान, क्राफ्ट का सामान, आपके पास जैसा भी सामान है आप उसको घर में भी एज ए स्टोरेज बॉक्स की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। बस मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इन बॉक्सेस को इस तरीके से फेंके नहीं, बस आप इनको स्टोरेज बॉक्स की तरह कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो इनको ट्रैवलिंग में यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी नया बैग भी है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा इसको यूज़ करने में, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मेरे लिए तो ट्रैवलिंग किट बन के बिल्कुल रेडी है। आप इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हम अपने घर में काफ़ी अच्छे से सामान को ना ऑर्गेनाइज़ करने की काफ़ी कोशिश भी करते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से मैं आज यहाँ पर छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, जिसको ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। आप चाहो तो इसको बिना बनाए ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनमें बनाने से इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा हमारा जो घर है ना काफ़ी डेकोरेटिव लगता है। तो मेरे पास एक ये लेस पड़ी थी, फैब्रिक लेस है। तो मैंने यहाँ पर एक जो प्लास्टिक के हैंगर बच्चों की ड्रेसें लाते ना, तो उन्हीं के अंदर ऐसे हैंगर आते हैं। तो काफ़ी हैंगर है मेरे पास, क्योंकि बच्चों की जितनी बार ड्रेसें लेके आते हैं ना उतनी बार उनके साथ ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इनको कवर कर लिया था, और कवर करने के बाद इसको थोड़ा सा और प्रिटी लुक देने के लिए मैंने इसमें एक फ्लावर लगाया है। अब देखिए हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपने घर में यहाँ पर इसमें गॉगल्स को हैंग करने के लिए यूज़ करती हूँ, तो आप भी इनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री कॉस्ट में। मेरी बेटी के पास है ना किट इतनी है, वो काफ़ी इकट्ठी हो रखी होती है, क्योंकि कुछ वो मार्केट से परचेज भी करती है जब जब नया साल लगता है तब। और उसके अलावा मैं काफ़ी किट बनाती भी रहती हूँ। अभी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा जो आइडियाज़ वगैरह है वो चेंज कर दिया था, तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा स्टिचिंग का काम कम करती हूँ। वरना मैं इसके लिए ना कुछ 3-4 दिन नहीं होते थे तब मैं यहाँ पर इसके लिए किट बनाती रहती थी। साथ साथ में यहाँ पर आस पड़ोस में इसकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या मेरे जो रिलेटिव्स में उनको भी मैंने किट बना के काफ़ी दी थी। तो ये किट्स इतनी इकट्ठी हो गई कि ये ऐसे ही यहाँ पर इधर उधर रख देती है, तो फिर इसको जब चाहिए होती है ना तब इसको मिलती नहीं है। तो इसी की एक बास्केट थी, खिलौने में ये खेलती थी, लेकिन अब ये बड़ी हो गई तो इस बास्केट से नहीं खेलती। तो मैंने इसी की सामान को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ में ले लिया है। तो आप देखिए इस तरीके से इसकी बास्केट को रख सकते हो। और भी इसके पास काफ़ी किट है, लेकिन वह अभी इसमें मेरे को नहीं मिली, जो मुझे इधर उधर मिली थी बस उसी को एक बार मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो यहाँ पर कुछ ये कम से कम एक बैग में 3-4 किट तो ये बैग में स्कूल में ही लेके चली जाती है साथ में। तो यहाँ पर भी बस ये चेंज करती रहती है। तो मैंने इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, ताकि इसको जो चाहिएगी वो इसमें से ले लेगी, और जो नहीं चाहिएगी तो वो इसके अंदर खुद ही ऑर्गेनाइज़ करके रख देगी, जिससे मेरा भी काम आसान हो जाएगा और साथ साथ में इसको भी ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसको वॉल पे हैंग करके आप किसी भी ऑर्गेनाइज़र में इसको यूज़ में ले सकते हो। तो आज के आइडिया छोटी टिप्स थी जो यहीं पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इन टिप्स के अंदर आप भी कौन सी टिप्स यूज़ करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।